अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान एम चौहान अपने प्रोग्राम ब्यूटीफायर विद चौहान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, जैसा कि पता है कि आपने प्रोग्राम ब्यूटीफायर विद चौहान में मैं उन लोगों को आपसे मिलवाता हूं जो पाकिस्तान का सरमाया है, पाकिस्तान के हुनरमंद, पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े स्टार, पाकिस्तान के स्टार मेकर, पाकिस्तान के हुनरमंद के साथ साथ जो पाकिस्तान के अलावा दुनिया में एक अपनी फील्ड में नाम और मकाम रखते हैं। हमेशा हम आप आर्ट और आर्टिस्ट को प्रमोट करवाते हैं। मेरी मुराद पाकिस्तान के अंदर जितना भी ब्यूटी इंडस्ट्री में, जितना भी फैशन इंडस्ट्री में वर्क हो रहा है, काम हो रहा है, जितना खूबसूरत तरीके से काम हो रहा है, हम सब आपको कैमरे की आंख से दिखाते हैं। कुछ लोगों को पहले भी बहुत पता होता है कि इस फील्ड के अंदर क्या चीज़ नई है, क्या चीज़ पुरानी है, क्या क्या चीज़ आ रही है, लेकिन कुछ लोगों को हम अपने प्लेटफॉर्म से दिखा रहे हैं। हमेशा की तरह बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ को आपके सामने लेके आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्टों को आपके सामने लेके आते हैं। तो आपने हमेशा हमें अप्रिशिएट किया है। पिछले प्रोग्रामों में ऐसे ऐसे सुपरस्टार आपने देखे, ऐसे ऐसे आर्टिस्ट देखे, ऐसे ऐसे आपने मेकर देखे जो स्टार को मेक कहते हैं और स्टार मेकर बनते हैं। आज मैं अपने स्टूडियो में जिन लोगों से आपको मिलवाऊंगा, पाकिस्तान में बहुत बड़ा काम करने वाले लोग, बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की और उसके बाद हमारी फील्ड जो ब्यूटी इंडस्ट्री है उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। एक ही तरह से नहीं, बहुत तरह से। कैसे? उन्होंने हमेशा ब्यूटिशियन के लिए एक अच्छी सोच रखी, ब्यूटिशियन के लिए वर्क किया, ब्यूटिशियन के लिए उन्होंने बहुत सारे मौके पैदा किए जिसमें हमारी फील्ड को तरक्की मिली और जिसमें हमारी फील्ड को इज़्ज़त मिली। और उस फील्ड में उन्होंने इतनी मेहनत की कि पूरे पाकिस्तान में आज एक पुरवकार शख्सियत के तरह वो माने और पहचाने जाते हैं। और उन्होंने मेहनत कहाँ से शुरू की, कैसे की और कहाँ तक मेहनत कर रहे हैं और आगे कहाँ तक जाना है, ये सब कुछ आपके सामने हम लेके आएंगे। और उन्होंने इस फील्ड के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी। और इसी तरह उनके साथ जो मेरी दूसरी मेहमान होंगी, उनका भी उनके साथ बराबर का उसी तरह शमूलियत, उसी तरह मेहनत, उसी तरह साथ, तरक्की की राह पे गामजन होने के लिए उनका साथ बहुत ज़रूरी था। मैं समझता हूँ, जैसा हमेशा लोग कहते हैं कि कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है और उस कामयाब मर्द के पीछे बहुत सारी दुआएं भी हैं, ब्यूटिशियन की दुआएं हैं, फील्ड की दुआएं हैं, लेकिन उस औरत का भी बहुत बड़ा हाथ है। मेरी मुराद हमारे आज स्टूडियो में जो गेस्ट हैं, लॉरेज कंपनी के CEO जनाब मोहम्मद अकरम साहब और उसके साथ ही FAF कंपनी की CEO मैडम फ़ायज़ा अकरम। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद सर आपको। बहुत शुक्रिया जी। खुश आमदीद मैम आपको भी। आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने और अब के नाजरीन जितने प्रोग्राम आप देखने को मिल रहे हैं और मिलेंगे, ये सारे लॉरेज कंपनी के, FAF कंपनी के और बहुत सारी कंपनीज इनकी जो हैं वो आपको बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर, बहुत सारे इनामात, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको अनाउंस करते जाएंगे और आपको मिलती जाएंगी जो स्क्रीन पे बैठे देख रहे हैं। तो मेरे नाजरीन को आज पता होना चाहिए कि आज जो शख्सियत हमारे पास बैठी हुई हैं वो किस कंपनी से हैं और क्या क्या करती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, हम सब कुछ आपको बताएंगे। अकरम साहब बहुत शुक्रिया अगेन, और आपने हमारे प्रोग्राम में आके चार चांद लगा दिए। आपकी मोहब्बत है। आपका इंतज़ार करते करते हमें इतने दिन गुजर गए। कभी आप कराची हैं, कभी आप पिंडी हैं, कभी आप इस्लामाबाद में हैं। और लोग अक्सर मुझे कहते हैं रात को तो इस्लामाबाद में थे, सुबह ये लाहौर में थे। तो माशाल्लाह ये इतना क्विकली सफ़र जो हो रहा है, हमारे ऑडियंस को ज़रा बताएं कि ये कहाँ जाके आप देख रहे हैं अपने। रास्त चौहान भाई, ये एक लंबा सफ़र है। स्टार्ट सन 2002 और 3 से स्टार्ट लिया था। बस उससे ऑनवर्ड फिर ट्रैवल जैसे आपने अभी इंट्रो में बताया भी है कि सिटी टू सिटी ट्रैवल चलता रहे। तो बस इसी तरह ही है कि जी कभी उकाड़ा, कभी साहिवाल, कभी लाहौर, कभी कराची, कभी इस्लामाबाद। तो बस सफ़र चल रहा है जी, आज तक सफ़र चल रहा है। कुछ हासिल कर लिया है, बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की बहुत करम नवाजी है। और आप लोगों की दुआएं, मेरी टीम की दुआएं, मेरी टीम की एफ़र्ट्स, बहुत सारे लोगों की दुआएं, मेरे माँ बाप की दुआएं इसमें शामिल हैं। तो ये सफ़र चल रहा है जी माशाल्लाह, बहुत सफ़र, और अल्लाह ताला आपके सफ़र को इसी तरह कामयाबी दे। जी मैम फ़ायज़ा, आप बताएं, माशाल्लाह आप हर चीज़ पे अबूर हासिल है। ये कंपनी की मुबारकबाद पहले तो बहुत बहुत आपको। खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया आपका।
और अल्हम्दुलिल्लाह जी पूरी एफ़र्ट कर रहे हैं ब्यूटिशंस के लिए और इस फील्ड के लिए, क्योंकि हमारा बहुत ही खूबसूरत जो है ये हमारा सिलसिला है ब्यूटिशंस का, और माशाल्लाह ब्यूटी फील्ड से हैं हम लोग, बहुत ही अच्छा और इज़्ज़तदार रोज़गार जो है वो ब्यूटिशंस को मिलता है। इसमें कोई शक नहीं, और इसमें कोई शक नहीं। हम पूरी अपनी एफ़र्ट करते हैं कि जहाँ तक हम ब्यूटिशंस को सपोर्ट कर सकें और एजुकेशन को आम कर सकें, क्योंकि एजुकेशन के लिए हम बहुत एफ़र्ट करते हैं और हम उन ब्यूटिशंस को भी अप्रिशिएट करते हैं जो कि इस एफ़र्ट में हमारे साथ हैं। अकरम साहब, कहाँ से सफ़र शुरू हुआ? मुझे बहुत खुशी है कि आप उसी शहर से हैं जिस शहर से मेरा बहुत गहरा ताल्लुक है। माशाल्लाह जी, आप मेरे होम टाउन से, मैं आपके होम टाउन से हूँ। कि आप उकाड़ा के हैं और उकाड़ा की बड़ी ज़रखेज़ ज़मीन है, उसने बड़े बड़े लोग पैदा किए हुए माशाल्लाह। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे शहर के हैं, मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ। माशाल्लाह सफ़र आपका शुरू हुआ, बड़ी कंपनियों को आपने खून दिया, पसीना दिया, बड़ी जान मारी और आखिरकार आपने माशाल्लाह वो मंजिल पे पहुंचे कि एक आप अपने बच्चे को लेके आप बैठ गए। तो आपको कैसा फील हो रहा है किसी के साथ काम करते हुए और अपनी कंपनी को बच्चा पालते हुए? चौहान भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है मेरे ऊपर कि मैंने जॉब से स्टार्ट लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास 4 ब्रांड हैं माशाल्लाह। और मैं समझता हूँ कि इसमें जो मेरे टीचर्स थे, जो मेरे कोलीग्स थे, जो मेरे स्पेशली जो मेरे माँ बाप की मेरे साथ दुआएं थी, ये सफ़र 2002 से मैंने स्टार्ट किया था ब्यूटी इंडस्ट्री का। गांव से उठ के आया और लाहौर जैसी जो जगह चौंध दुनिया देखी तो फिर यहीं के होके रह गए। तो फिर माशाल्लाह फील्ड ऐसी मिल गई कि आज आपके सामने है और बस इस इंडस्ट्री में काम कहते हैं लाहौर जो आ जाए वापस जा नहीं सकता। लाहौर में इतनी माशाल्लाह कशिश है कि लाहौर से आप वापस नहीं जा सकते। लाहौर से वापस नहीं जा सकते, लाहौर के अंदर बहुत कशिश है। तो आप माशाल्लाह 4 ब्रांड चला रहे हैं और 4 ब्रांड्स को हेयर के ऊपर ही हैं, स्किन के ऊपर है क्या? अरे जी, इसमें 3 हेयर के हैं और 1 स्किन का ब्रांड है। अच्छा, कभी हेयर के ऊपर बहुत कम ब्रांड होते थे, माशाल्लाह अब तो बहुत अच्छे जी माशाल्लाह। जैसे जैसे अवेयरनेस आती जा रही है, आपको पता आए रोज ब्रांड इन हो रहे हैं हमारी इंडस्ट्री में और अल्लाह का शुक्र है कि सारे के सारे ही सेल हो रहे हैं और बड़ी खुशी होती है कि हमारी माशाल्लाह इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर गई है कि अवेयरनेस बहुत आ गई है, एजुकेशन माशाल्लाह लोग एक दूसरे को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इसमें आप लोगों का बड़ा हाथ है। मैं समझता हूँ तमाम कंपनी का, मैं नाम ना भी लूँ तब भी नाम जरूर, बंदों के नाम जरूर लूंगा। इस कंपनी फील्ड के अंदर एजुकेशन का बहुत बड़ा हाथ कंपनीज का है, बहुत बड़ा हाथ उन पर्सनैलिटीज का है, जैसे रहमानी साहब हैं, बहुत बड़ा हाथ है उनका इस फील्ड में। और इसी तरह आपके बहुत सारे दोस्त हैं और जो इस कंपनियों में, उनका बहुत बड़ा हाथ है। आपका बहुत बड़ा हाथ है कि आप ब्यूटिशियन को डोर स्टेप पे जाके एजुकेट करते हैं, डोर स्टेप पे जाके उनको अवेयरनेस देते हैं, डोर स्टेप पे जाके उनको हर चीज देते हैं कि ये नहीं आई है, इसको यूं यूज करें, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो मैं समझता हूँ ये आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है इस फील्ड की तरक्की। देखिए जी, मेरे नज़दीक सभी ब्रांड एक रिस्पेक्टेबल हैं। हाँ। कभी भी यही नहीं कहना चाहिए कि फलां ब्रांड ऐसा है, फलां ब्रांड ऐसा है। हर बंदे की एक अपनी एक्सपर्टीज़ होती है, हर ब्रांड में कुछ ऐसी एक्सपर्टीज़ होती हैं कि वो अपनी टाइम वो बहुत अच्छा काम कर रहा होता है। और जो आपने जहाँ तक एजुकेशन की बात की है, मैं समझता हूँ मेरे लिए वो टीचर, वो उस्ताद, वो बहुत बड़ा दर्जा रखते हैं जो किसी को रोज़ी कमाने का जरिया बताते हैं, टीच करते हैं, पढ़ाते हैं। तो मेरे नज़दीक तो वो लोग बहुत बड़े हैं। और जैसे आपने जिक्र भी किया कि इस इंडस्ट्री के अंदर जैसे बहुत लोगों ने सर्व किया है, कुछ यहाँ पर हैं, कुछ बाहर चले गए या कुछ दुनिया से रुखसत हो गए, तो उनके लिए भी हम दुआगो हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ब्यूटी इंडस्ट्री की जो फील्ड है, इसने बहुत सर्व किया है और बहुत स्टूडेंट्स के घरों के चूल्हे चले हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, इसमें कोई शक। और मैं समझता हूँ कि ये अगर हम एक दूसरे को इस तरह सपोर्ट करते रहें तो ये आने वाले वक्त में हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है। मैं समझता हूँ सर, ये कंपनीज अल्लाह की मदद के बाद कंपनीज का बहुत बड़ा हाथ है। नो डाउट। अदरवाइज गवर्नमेंट ने कभी इस बारे में नहीं सोचा, कभी सपोर्ट नहीं किया कि औरतें इस कदर, इतनी तादाद में औरतें हैं जो पाकिस्तान के अंदर कितनी मेहनत कर रही हैं, इतना बड़ा उनका मोटिवेशन है, बहुत कंट्रीब्यूशन है हमारी फील्ड में औरतों का। जैसे कि एक जॉब के अंदर बहुत सारे शोबों में हैं, बहुत सारी ऐसी फील्ड के अंदर, लेकिन इस फील्ड के अंदर हजारों नहीं लाखों के करीब ब्यूटिशियन जो हैं पाकिस्तान में अपनी मदद आपके तहत काम कर। बिल्कुल जी, बहुत सारी देखी हैं हमने ब्यूटिशियन जिन्होंने बिल्कुल एक सिंगल चेयर से सैलून ओपन किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों की चेंज हैं और उन्होंने अपनी यानी कि
हिम्मत नहीं हारी, और वो हालात जैसे भी आए, आपको पता पाकिस्तान में हालात अप डाउन होते रहते हैं, लेकिन उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और आज माशाल्लाह बड़ी बड़ी चेंज बना के वो लेकिन मैं सलूट करता हूँ उन तमाम बहनों को, उन बेटियों को जिन्होंने इस फील्ड में बाइज्जत रोजगार कमा के पाकिस्तान में अपनी पहचान बनाई, अपना नाम बनाया और अपना वकार बनाया। और बहुत सारी ऐसी मेरी बहनें हैं जो मेरे टिप पे भी हैं कि उन्होंने एक चेयर से सैलून शुरू किया और आज उन्होंने अपनी 3 बेटियां डॉक्टर इस फील्ड से माशाल्लाह माशाल्लाह जी। देखिए ये लगन थी उन लोगों की, मेहनत थी, एफर्ट थी, हालात जैसे भी हुए हैं हिम्मत नहीं हारी और आज माशाल्लाह अपना मकाम बना लो। माशाल्लाह आप मैडम, आप बहुत सारी कंपनी की टेक्निकल भी रही हैं, फिर आपने माशाल्लाह आजकल आप अपनी कंपनी की भी टेक्निकल हैं, स्किन पे भी हैं, हेयर पे भी हैं। हम आपसे बहुत सारे फायदे लेंगे, आप ऑन कैमरा हैं, आप बताएंगी कि इस हेयर के अंदर और दूसरी कंपनी हेयर के अंदर आपको क्या चेंज फील हो रहा है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूँगी कि पहले जो हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस कंपनीज का रहा, ब्रांड सभी अच्छे होते हैं और हर ब्रांड में कोई ना कोई प्लस पॉइंट ज़रूर होता है जो कि मार्केट में जो है इन होते हैं ब्रांड। हर आने वाली नई चीज़ एक जिद्दत से आती है। और लॉरिश प्रोफेशनल की अगर हम बात करें तो लॉरिश प्रोफेशनल की सबसे जो बेस्ट क्वालिटी मैं आपको बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, वो है कि आजकल हमारे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, सन एक्सपोजर की वजह से ड्राई हो जाते हैं, केमिकल प्रोसेस की वजह से ड्राई हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो लॉरिश प्रोफेशनल की जो क्वालिटी है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी ये है कि ये आप केराटिन पे बेस करता है। क्योंकि केराटिन इस वक्त 110% लोगों की डिमांड है कि हमें केराटिन प्रोवाइड किया जाए। तो लॉरिश प्रोफेशनल की हर प्रोडक्ट के अंदर लोगों की डिमांड नहीं, हेयर की डिमांड हो चुकी है, क्योंकि लोगों की डाइट अच्छी नहीं है, लोगों का पानी के साथ जो ऐसा है और फिर शैम्पू मुख्तलिफ यूज करके बालों के अंदर इस कदर ड्राईपन आ जाता है कि हमें मेरा ख्याल रिक्वायर्ड है हर हेयर की। बिल्कुल। तो लॉरिश प्रोफेशनल की हर प्रोडक्ट, कोई सा भी आप इसका प्रोडक्ट टेस्ट करेंगे तो उसके अंदर आपको केराटिन मिलेगा। ये तो बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि हमारे यहाँ तो हर बंदे को निकोटीन बहुत ज्यादा मकदार में बालों में आ चुकी है, स्किन पे आ चुकी है, नेल्स पे आ चुकी है, लैश पे आ चुकी है। तो अगर इन चीजों में सारी में है तो ये तो बहुत एक प्लस पॉइंट है मेरा ख्याल है आपकी कंपनी। बिल्कुल। ये कलर से हम स्टार्ट लें और इसकी होम केयर की प्रोडक्ट कितने कलर शेड हैं आपके, कितने कलर की आपकी वो 61 कलर की इसकी 61 है जी, बिल्कुल 61 कलर। अच्छा मैम, लोग कहते हैं मैं कलर करती हूँ, बाद में वॉश करती हूँ तो मेरे तो रेड टोन आ जाता है, ऑरेंज टोन आ जाता है कुछ वॉशेस के बाद। क्या आपके कलर्स के ऊपर की ये क्या चीज़ है? हमारे कलर के अंदर लॉरिश प्रोफेशनल का जो कलर है ये बहुत ही रिच पिगमेंट के साथ है और बहुत ही अच्छे मॉइस्चर के साथ है। लेकिन जो रेड पिगमेंट की हम बात करते हैं, रेड पिगमेंट के आने की कुछ और रीजंस भी होती हैं। लेट से कि जैसे हमारे बालों का अपना अंडरकोट हो सकता है, लेट से हमने कोई मेटालिक कलर ऐसा यूज़ किया हुआ है, मेटालिक कलर से मुराद के कोई मार्केट का ऐसा कलर हमने कंज्यूमर कलर लगाया हुआ होता है, तो उसके अंदर से कुछ पिगमेंट्स निकल रहे होते हैं। और स्पेशली जो हम होम केयर में यूज़ कर रहे होते हैं, हम शैम्पू ऐसा कोई यूज़ कर रहे हैं, हमारा वहाँ का पानी अगर सॉल्टेड है तो उसकी वजह से भी आपका जो है कलर फेड आउट हो जाता है या आपका जो अंडर कोट है वो इनहेंस होना शुरू हो जाता है। तो इसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। लेकिन कलर बेस क्या है इसकी? कुछ लोगों की ब्राउन बेस होती है, कुछ लोगों की ऐसी बेस होती है जो वॉश के बाद ब्राउन जो है वो कॉपर पे जाएगा, रेड पे जाएगा। तो आपके कलर की बेस क्या है जो कि वॉश के बाद किस पे? हमारा जो कलर की बेस अपनी बेस है वो कूल ब्राउन पे जाती है और इसका कलर बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलता है, बहुत जल्दी फेड आउट नहीं होता। फेड आउट नहीं होता, कुछ वॉश जो है ज्यादा निकालता है दूसरों से। बिल्कुल, दूसरों से ज्यादा। अच्छा, कलर के अलावा आपकी प्रोडक्ट जो है वो कौन सी ऐसी है जो आप कहती हैं मुझे बहुत पसंद है, ये मैं यूज कर रहा हूं? लॉरिश प्रोफेशनल की वैसे तो सारी प्रोडक्ट बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो इस प्रोडक्ट की समझे आप ब्रांड की जो जान है वो हमारा इसका आलमंड का शैम्पू है। और माशाल्लाह उसकी इतनी डिमांड है अल्हम्दुलिल्लाह इस मार्केट में कि हमसे वो डिमांड जो है वो हम पूरी नहीं होती है। और शैम्पू मास्क इसका आउटस्टैंडिंग है और लोगों की बहुत अच्छी डिमांड है। वेरी गुड। मैं अभी सर चाइना गया तो मैंने मास्क के साथ उनको खेलते देखा, वहाँ पे हेयर आर्टिस्टों को। उन्होंने मास्क लगाया, हमारा एप्लीकेशन का स्टाइल और है, उन्होंने मास्क की थेरेपी दी, मास्क की थेरेपी देने के बाद पेपर में कवर कर दिए बाल, कोटिंग पेपर में, नॉट फॉर बटर पेपर, जो कोटिंग में कवर करके आधे घंटे के बाद उन्होंने 1 बाय 1 स्टेप में कहले गर्म पानी के साथ शावर किया। शावर करके उनको टेलकॉम की बैग के साथ उन्होंने उसको मस्टिफाइड किया। इसके अंदर इतनी शाइन आई
इतनी बालों के अंदर शाइन आई कि मेरे लिए वो एक नई चीज़ थी और मैंने वहाँ से पिक किया और मैंने आके यहाँ भी एप्लीकेशन किया तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आया। तो आपके मास्क के अंदर स्मूथनेस, शाइनस या स्ट्रेटनेस क्या चीज़ ज़्यादा पाई जाती है? हमारे मॉइस्चर बहुत अच्छा है, बालों को बहुत ही इंस्टेंटली रिपेयरिंग बहुत अच्छी देता है, शाइनिंग बहुत अच्छी देता है। और स्पेशली जो सप्लीटेंट्स वाले बाल होते हैं, जो दो मुँहे बाल हो जाते हैं, हाँ। ब्रेकेज जिन बालों में बहुत ज़्यादा होती है, ओवर प्रोसेस हो चुके होते हैं केमिकल की वजह से, ये विद इन 30 सेकंड डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। इसकी स्पेशलिटी ये है। और वैसे आप देखें मास्क यूज़ करते हैं तो वो आपके बालों से रिंस आउट हो जाता है कुछ टाइम के बाद, बट ये बालों को रिपेयरिंग दे रहा होता है। वेरी गुड। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो बालों में डीपली जाके रिपेयरिंग करता है। सर बहुत अच्छी बात है। अकरम साहब आप बताएंगे कि ये आपको कैसे ख्याल आया कि मैं एक अपना ब्रांड पाकिस्तान में लेके आऊं और बहुत अच्छा इंपोर्ट करके लाऊं और मैं खूबसूरत सा ब्रांड, और कितनी चीज़ें आपके ब्रांड में? तो साहब मैं इसमें आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। मैं जब जॉब किया करता था ना, तो मेरी विश होती थी यार मैं अपने 2 ब्रांड करूँ। वेरी गुड। मैं हमेशा ये बात दिल में किया करता था, यार मेरा भी ब्रांड हो और मैं भी ये तो अल्लाह ताला ने बड़ी ना नज़दीक होकर मेरी बात सुन ली। सुभान अल्लाह। तो बेसिकली जब मैं जॉब थी या जब अपना बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि जब आप लॉयल हो जाते हैं ना किसी फील्ड के साथ, अपनी जॉब के साथ, अपने शोबे के साथ या अपने पेशे के साथ, तो फिर आपकी राहें खुलना शुरू हो जाती हैं। बेशक। तो अल्लाह ताला ने मेरे लिए भी बहुत सारी ऐसी राहें खोली, जॉब से हट के बहुत सारी मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। मैंने सोचा तो मुझे फिर ये ब्रांड नज़र आया मार्केट में। मैंने एक दिन रिसर्च किया तो मुझे ये ब्रांड नज़र आया। मैंने थोड़ा सा वर्क किया तो ब्रांड बहुत अच्छा मुझे लगा। फिर इसको बाहर से बातचीत हुई, फिर माशाल्लाह इंपोर्ट कर लिया हम लोगों ने इसको। और जो बात आप अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे मास्क की, देखिए एक वक्त था जब होम केयर या स्टाइलिंग इतनी ज़्यादा हुआ नहीं करती थी। सही बात। तो आजकल हाईली केमिकल जो लोग यूज़ करते हैं, जहाँ हमारी इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे अच्छे लोग हैं, वहाँ से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बालों के साथ मैं कहता हूँ ज़्यादती करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब आप एक्सपेरिमेंट की तरफ जाते हैं तो फिर डेफिनेटली बाल तो डैमेज होना है। तो फिर इंटरनेशनल मार्केट ने भी इस चीज़ को देखा कि बाल बहुत लोगों के डैमेजेस की तरफ जा रहे हैं, तो फिर एक नई तहकीक और एक नई रिसर्च के साथ ये मास्क जो एक, पहले आप देखते होंगे कि पहले बहुत कम मास्क हुआ करते, शैम्पू और कंडीशनर हुआ करते थे। ऐसे ही। तो अब जितना हाईली केमिकल हम लोग अपने बालों में केमिकल को यूज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें इस तरह के कंडीशनर और मास्क की ज़रूरत पड़ती है। तो लॉरेंज प्रोफेशनल का मास्क मैं समझता हूँ जी ये एक अपनी एंड से डॉक्टर है। गुड जी। यानी मैं इसे कह सकता हूँ कि ये उन बालों के लिए जो बहुत ज़्यादा बेजान बाल कह सकते हैं, बेजान और बहुत खेले हुए बाल जिनके साथ ज्यादती, उनके लिए 1122 है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। रेस्क्यू 1122 है, रेस्क्यू 1122 ये उन बालों के लिए। नाजरीन, उन बालों के लिए 1122 मास्क है लॉरेंज का, जिन्होंने ब्लीचे कर करके बालों को डैमेज किया हुआ है, बाल उनके भोसा बन चुके हैं, बाल उनके छल्ली जैसे बन चुके हैं। तो वो घबराएं नहीं, वो सिर्फ इनका मास्क यूज़ करें और यकीन जाने कि उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो सर आपने माशाल्लाह ये कब अपना ब्रांड ऑन किया? जी 2000 आई थिंक 22 में हमने इसको लॉन्च किया 22 में। हाँ जी। और अभी दूसरा साल है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने प्रिंसिपल कंपनी की एंड से सेकंड टाइम जो है ना वो विनर हूँ। अवार्ड लिया है मैंने, अच्छा टारगेट अचीव किए हैं। और मैं समझता हूँ कि अभी बहुत सारा सफ़र बाकी है लॉरेंज प्रोफेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हमने वो वाली मार्केट जो अभी वाली जो हमारी डिमांड है माशाल्लाह वो ही नहीं पूरी हो रही। नहीं मुझे आगाही है, मुझे आगाही हुई, मेरा भी जाना बहुत सारे सिटीज़ में होता है प्रोग्राम्स के लिए, तो मुझे आगाही हो रही है कि लॉरेंज का माशाल्लाह माल नहीं पूरा हो रहा। लेकिन उसके बावजूद मैं अभी थोड़ी देर में ब्रेक में जा रहा हूँ, लेकिन आप पहले प्रोग्राम में आ जाए हैं, CEO बन के बैठे। मेरी ऑडियंस के लिए आज खुसूसी तौर पर आपने कोई ऑफर देनी है कि जो इस प्रोग्राम को देखेगा हम उसको क्या ऑफर दे रहे हैं। आप ब्रेक में सोचें और ब्रेक के बाद आपने अनाउंस करना है। ये ऑडियंस आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं बहुत अच्छा सा पैकेज। लॉरेंज प्रोफेशनल आपको क्या पैकेज दे रहा है आज हम इनसे अभी मनवा सकते हैं क्योंकि कैमरे के सामने, और फिर आप भरपूर फायदा उठाइएगा, ऑर्डर दीजिएगा। जो नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं इस नंबर पे कॉल करें और आप अपना ऑर्डर डिलीवर करवाएं और आपको होम डिलीवरी फ्री मिलेगी, कोई पैसे नहीं आपके घर तक आने के लिए। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस, हमारे साथ रहिएगा।